हेलो स्टूडेंट्स। सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस चैनल द ट्यूशन सेंटर पर। और उन बच्चों का मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा जिन बच्चों ने वैदिक गणित का जो चैप्टर था अपना उसके तीनों पार्ट को अच्छे से किया और उसमें आने वाले जितने भी डाउट्स थे वो मुझे भेजे। और ठीक लग रहा है कि आप जो मेरी वीडियोस हैं, जैसे मैं मैथ को यहाँ पे इस चैनल पे लेके आया हूँ, तो चाहे उसको लाइक भले ही ना करें, लेकिन जो सिलेबस अपने करवा रहे हैं उसको लगातार कीजिए, उसमें आने वाले डाउट्स ज़रूर मुझे भेजा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इस पार्ट के अंदर अपने वैदिक मैथ के जो पीछे तीनों पार्ट किए हैं, उन तीनों पार्ट में आने वाली जो प्रॉब्लम्स हैं बच्चों की, उसको मैं यहाँ पे सॉल्व करवाने वाला हूँ। जो आपके डाउट्स थे उसको मैं यहाँ पे क्लियर करने वाला हूँ। कुछ डाउट्स जो बच्चों ने मुझे भेजे थे वो काफ़ी लिटिल थे, बिल्कुल जो शायद उनको मैंने उनके नंबर पर वैसे ही सॉल्व वहाँ पे सॉल्व करवा दिया था। लेकिन कुछ डाउट ऐसे थे जो सभी के कॉमन आ रहे थे, और उस कॉमन पार्ट की मैंने यहाँ पे आपको वीडियो डाल रहा हूँ। तो इसको शायद हो सकता है आपके दिमाग में भी ये बातें ना ही हो जो उन बच्चों ने निकाल के दी है। और मेरे को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि हाँ, कुछ ना कुछ ज़रूर समस्यात्मक प्रश्न मेरे पास में ऐसे आएंगे जिनके बारे में मुझे भी कहीं ना कहीं डिटेल पर जाना पड़ेगा। तो सबसे पहले ज़्यादा बातें ना करते हुए अपने शुरू करते हैं। आपके पार्ट 4 के अंदर जो तीनों पार्टों में जितने भी आपके डाउट्स हैं उनको सॉल्व करना। तो आपने जैसे आपको पता होगा कि मैंने एक दो नाम लिया था, उसके अंदर वीन कुलम संख्या एक नाम आया था। वीन कुलम संख्या। अब वीन कुलम संख्या क्या है, ये पहला डाउट मेरे पास में सबका कॉमन डाउट है। तो वैसे तो वीन कुलम संख्या है वो आपके 7वीं 8वीं और 9वीं क्लास के अंदर प्रॉपर तरीके से है। लेकिन जो जिन बच्चों ने शायद वहाँ पे अगर पढ़ा भी होगा तो दिमाग से वो बातें निकल गई होगी, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको यहाँ पे सबसे पहले वीनकुलम संख्या होती क्या है उसको थोड़ा विस्तार से करवाने वाला हूँ। क्योंकि जब अपने क्वेश्चन करवाए थे तब मैंने आपको बोला था कि भाई आप 9th क्लास में से उसको थोड़ा चेक कर लेना, क्योंकि आपने पहले पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, अगर आपको उस वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आया तो मैं आपकी ये प्रॉब्लम है वो यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ। तो वीनकुलम संख्या का मतलब क्या है, देखो। वीनकुलम संख्या विधि का प्रयोग अपने तब करते हैं जब अपने को 5 से बड़ी, यानी कि 6 7 8 और 9, इन बड़े अंकों वाली संख्या को अपने छोटे अंकों वाली संख्याओं में बदलना हो, तब अपने प्रयोग करते हैं वीनकुलम का। ठीक है, समझा रही बात। कि जब कोई बड़े अंकों वाली संख्या है, आप जानते हो कि अगर बड़े अंकों वाली संख्या का अपने डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे तो काफ़ी कठिन रहता है ना। तो इसके लिए क्या करते हैं, जब भाग करते हैं तो भाग के वक्त वीनकुलम संख्या के जो बड़े अक्षर हैं उसको अपने छोटे अंकों में तोड़ लेते हैं वीन कॉलम की मदद से। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं कि वीन कॉलम का मतलब होता क्या असल में। ठीक है, तो मैं अपने पहले सबसे पहले नीचे चलता हूँ। यहाँ पे मैंने आपको स्पेशल लिखा है कि वीन कॉलम का मतलब है ऋणात्मक संख्या। अब ऋणात्मक संख्या वो नहीं, अगर आप बोलोगे कि सर -3 -2, तो ये ऋणात्मक संख्या है, तो क्या इनको वीन कॉलम बोलेंगे? भाई इनको वीन कॉलम नहीं बोलेंगे। ये किस में आती है आप सब जानते हो, अपने पीछे एक वीडियो एक दिन पहले डाला है संख्या पद्धति को लेकर। वहाँ पे आपने, अगर किसी ने देखा है, अगर नहीं देखा तो आप उसको जरूर चेक करें। वहाँ पे आपने पूर्णांक इंटीजर के बारे में सुना होगा। तो ये इंटीजर है, -3 है, -2, जितने भी है ये इंटीजर होते हैं। तो इनको अपने इंटीजर बोलेंगे, इनको अपने पूर्णांक बोलेंगे, वीनकुलम नहीं बोलेंगे। और वीनकुलम इनको तब बोलेंगे जब हम इनका अध्ययन वैदिक विधि या वैदिक गणित के अंदर कर रहे हैं। यानी कि वैदिक गणित के अंदर जितनी भी संख्याएं ऋणात्मक है उनको अपने बोलेंगे जी वीनकुलम। और ये मैंने आपको वहां पे ऐसा कुछ लिखाया था जब मैं प्रावर्त्य विधि करा रहा था, तो मैंने आपको ये बताया था कि इसको अपने ऐसे लिख सकते हैं। यानी कि ये अक्षर या ये जो अंक है वो क्या है, ये वीनकुलम है। ठीक है, अब वीनकुलम संख्या क्या होगी टोटल, तो जितने भी प्लस और माइनस की जो अंकों की जो संख्या मिलाने से बनेगी, जैसे मान नीचे मैंने संख्या लिखी है 4, 4 सीधा है, 2 के ऊपर मैंने वीनकुलम लगाया है, 5 है वो सामान्य संख्या है, और जो 8 है, ठीक है, तो 8 के ऊपर मैंने क्या लगाया जी, वीनकुलम लगाया है। ठीक है, अब ध्यान से देखो कि इसमें वीनकुलम वाली संख्या भी है और इसमें सामान्य संख्या भी है। सामान्य संख्या कौन कौन सी है भाई, 4 और 5। ठीक है, और विनुकुलम वाली कौन सी है, 2 और 8। तो इसमें दोनों संख्याएं ऐड है, सामान्य संख्या भी ऐड है यानी कि प्लस वाली संख्या भी ऐड है, और माइनस वाली संख्या भी ऐड है। तो इस पूरी की पूरी संख्या को अपने क्या बोलेंगे जी,
विनुकुलम संख्या। तब आपको समझ में आ गया होगा कि विनुकुलम क्या होता है, विनुकुलम संख्याएं क्या होती है। अब अपने समझते हैं कि सामान्य संख्या को अगर विनुकुलम में बदलना हो तो अपने को क्या करना पड़ेगा। तो देखो भाई ध्यान से, जब सामान्य संख्या को विनुकुलम में बदलते हैं तो अपने इस विधि का उपयोग करते हैं और इस विधि का नाम है सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण प्लस सूत्र निखिलम। अब एकाधिकेन पूर्वेण भी आपने सुना है और निखिलम भी आपने सुना है, ठीक है। निखिलम के अंदर सबसे पहला पार्ट क्या होता था, आधार। समझे बात, आधार लेते थे अपने 10 लेते थे, कभी 100 लेते थे, कभी 1000 लेते थे, है ना। और सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण में क्या था कि अपने एक अंक को अधिक करते थे। जब अपने जोड़ किया था तो जैसी जो अपने जोड़ की जो संख्या थी दो, उनका जब योग 100 से ऊपर हुआ तो अपने साथ वाली संख्या में एक पॉइंट लगाया था और उसको अपने बोले था कि ये पॉइंट क्या है, ये एकाधिक चिन्ह है। समझे बात। तो इसमें दोनों का मिक्सअप होने वाला है, एकाधिकेन का भी और सूत्र निखिलम का भी। देखो तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे विधि को नहीं बताऊंगा, पहले मैं अपने एग्जांपल पर चलते हैं डायरेक्ट, ताकि आपको वहीं से सीधा मैं समझाने वाला हूँ कि आपको करना क्या है। वैसे इसके स्टेप मैंने यहाँ पे लिखा दिए हैं कि कैसे आप स्टेप यूज कर सकते हो। जैसे सबसे पहले आपने इकाई अंक को 10 में से घटाना है, फिर जितने भी संख्या के शेष अंक बच गए उनको आपने 10 में से नहीं 9 में से घटाना है। ये तो आप जानते हो ना। जैसे मान लो मैं लिख लूँ 400 माइनस 399, ठीक है। अब ये घटाव करना है मेरे को, तो 0 में से 9 नहीं जाएंगे भाई, ठीक है। तो क्या लेंगे, साथ वाले से क्या लेंगे, हसल लेंगे। लेकिन साथ वाला तो भाई साहब आप नंग है, मतलब वो तो खुद 0 है। अब वो क्या देगा भाई, उसके पास तो खुद के पास कुछ नहीं है। तो क्या क्या उसने उसने 4 से मदद मांगी कि भाई साहब इधर दो, हमको कुछ ना कुछ आप दीजिए ताकि हम नीचे वालों को कुछ ना कुछ दान में दे सकें। तो 4 से अपने एक असल ली तो यहाँ बच गए भाई 3, यहाँ हो गए थे 10, और 10 से फिर अपने एक इधर फिर असल ली तो यहाँ बच गए थे अपने पास में 9, और लास्ट वाला अपने पास में हो गया था 10। कहने का मतलब क्या है कि जब आप घटाव करते हो तो आपने इस तरीके से घटाव किया होगा, 10 में से 9 गए 1, 9 में से 9 गया 0, और 3 में से 3 गया 0, ये आपने किया है, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले क्या किया, जो लास्ट वाला इकाई का अंक था कौन, 9, 399 में जो इकाई का अंक है कौन है, 9 है। तो उस इकाई के अंक को क्या किया आपने, 10 में से घटाया था। तो यही अपने यहाँ कर रहे हैं पहले स्टेप में, क्या किया है कि इकाई के अंक को क्या करना है, 10 में से घटाना है। और बाकी जो अंक आए थे उसके बाद में, यानी कि लास्ट वाले अंक को छोड़ के बाकी जो अंक बच गए उसमें आपने क्या किया था, 9 में से सबको घटाया था, यानी कि 9 में से 9 गए 0, ठीक है। तो बाकी अंकों को आपने 9 में से घटाना है, ठीक है। फिर पहले और दूसरे स्टेप में जो शेषफल पर विनुकुलम संख्या प्राप्त है उसके ऊपर अपने विनुकुलम लगाएंगे। कहने का मतलब क्या है कि जब आप इस सवाल को हल करोगे, यानी कि सामान्य को विनुकुलम में बदलोगे, तब जो जो संख्या आप सामान्य से विनुकुलम में बदल रहे हो, अब कौन सी संख्या बदलोगे ये मैंने ऊपर आपको बता दी है कि 0, 1, 2, 3, 4, इनको तो बदलने की जरूरत है ही नहीं भाई। अब 5 कॉमन है, 5 को आप बदलोगे या ना बदलोगे तो वो 5 ही आने वाला है, ठीक है। तो 5 को भी आप बदल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं बदलोगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। लेकिन 6, 7, 8, 9 ये 4 अंक मैंने आपको स्पेशल दिए हैं कि इन चारों अंकों को आपने बदलना है। तो ये चारों अंकों को बदलने के बाद जो संख्या आपके पास आएगी उसके ऊपर आप विनुकुलम चिन्ह लगाओगे। जैसे आपके पास में 4 आया उत्तर, जैसे मान लो आपने 9 को है, ठीक है, जैसे 9 लिखा था, ठीक है। तो 9 को आपने 10 में से घटाया इकाई का अंक, तो आपके पास आया 1। तो आपने 1 के ऊपर क्या लगाना है, विनुकुलम चिन्ह लगाना है। क्या लगाना है जी, विनुकुलम चिन्ह। मैं थोड़ा सा यहाँ पे हल्का सा और कर दूँ, थोड़ा आपको समझ में आ जाए। जैसे मान लो 10 में से आपने 9 घटाई, यहाँ पे आया था आपके पास 1, और 1 के ऊपर आप ये चिन्ह लगाओगे, लाइन लगाओगे यूँ आपने, ठीक है। समझे बात। तो ये जो लाइन लगाई इसका मतलब क्या है, ये क्या है, विनुकुलम रेखा। क्या है, विनुकुलम रेखा। किसके ऊपर लगाओगे, जिस संख्या को आप बदल रहे हो और बदलने के बाद में जो उत्तर आपके पास में आ रहा है उसके ऊपर आप विनुकुलम लगाओगे, ठीक है। और विनुकुलम जहाँ पे खत्म हो गया तो उसके बाद जो अक्षर बचेगा वहां पे आप क्या लगाओगे जी, एकाधिक चिन्ह, ठीक है। अब कैसे लगाओगे वो अपने थोड़ा सा नीचे एग्जाम्पल देख लेते हैं। और ये 2 बातें आप नोट रखना भाई जो मैंने नीचे लिखाई है, मैं आपको थोड़ा एक बार इसको बोल के बता दूं कि जब संख्या में बड़े अंकों के बीच 5 से छोटा अंक आ जाए तो विधि दोबारा प्रारंभ हो जाएगी। जैसे मान लो आपने संख्या आप घटा रहे थे, पहला अक्षर 10 में से घटाया, फिर आपने 9 में से घटाया, लेकिन आगे आपने अक्षर देखा तो 3 लिखा था। अब 3 तो विनुकुलम में नहीं बदलना अपने को, ठीक है ना। तो 3 को अपने वैसे ही सिंपल तरीके से किया और उसके बाद फिर संख्या 9 आ गई। तो यानी कहने का मतलब क्या, अब विधि आप 9 में से नहीं घटाओगे अक्षरों का, आप किससे घटाओगे, 10 से ही शुरू करोगे दोबारा। तो विधि दोबारा शुरू हो जाएगी अगर बड़े अंकों के बीच में कोई छोटा अंक आता है। दूसरी बात, अंक 0 के ऊपर आप विनुकुलम रेखा नहीं खींचोगे। क्यों भाई, क्योंकि 0 के ऊपर आप
विनुकुलम रेखा खींचने का मतलब क्या है कि जीरो किस में है, माइनस में। तो भाई साहब जीरो कभी ना तो माइनस में होती है, ना धनात्मक होती है, ना ऋणात्मक होती है। ये आपने पढ़ा है शायद कि जीरो के ऊपर माइनस का निशान, ऐसे सुना क्या कभी कि जीरो का आपने माइनस जीरो लिखा होगा? नहीं ना। तो जीरो को आप कभी भी विनुकुलम रेखा उसके ऊपर नहीं खींचोगे। चलो अपने शुरू करते हैं एग्जाम्पल के द्वारा, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। जैसे आपका पहला एग्जाम्पल है 898। क्या जी? 898। अब देखो ध्यान से, 898 में क्या है, पहला अक्षर, अब ये सामान्य संख्या है, इसको अपने बदलना है इस विनुकुलम में। तो सबसे पहले अक्षर रूल के मुताबिक क्या करना अपने, किस में से घटाना है जी? 10 में से। तो 10 में से 8 घटाए कितने बचेंगे भाई? 2। अब 8 को किस में बदल दिया आपने? 2 में बदल दिया। तो इसके ऊपर कौन सा चिन्ह लगाओगे आप? विनुकुलम चिन्ह लगाओगे। तो ये अपने विनुकुलम चिन्ह लगा दिया। ठीक है, समझा रही बात? उसके बाद में बाकी अंकों किससे घटाओगे? 9 से। तो 9 में अगला अक्षर है 9, तो 9 में से 9 गए भाई 0, और 0 के ऊपर विनुकुलम लगाएं क्या? नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाना, ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उसके बाद में कोई लास्ट वाला अंक, अब देखो अंतिम अंक बच गया है, तो ये भी 8, इसको भी आप बदलना चाहोगे, है ना? तो देखो बदलो इसको, तो क्या आएगा? 9 में से घटाना ना, 8 में 10 में तो नहीं घटाना, क्योंकि बीच में कोई छोटा अक्षर नहीं है अपने पास में। तो 9 में से 8 घटाए कितने आएंगे भाई? 1। और 1 के ऊपर क्या लगाना पड़ेगा? विनुकुलम। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि अपने 8 को बदल दिया है किसमें? 1 में। 8 को बदला है विनुकुलम में, तो जिसको बदलेंगे उसके ऊपर क्या लगाएंगे? विनुकुलम चिन्ह लगाएंगे। अब संख्या खत्म हो गई जी, तो क्या करना है लास्ट में? एक एकाधिक चिन्ह लगाना है। तो यहाँ पे एकाधिक चिन्ह लगा दिया। एकाधिक का मतलब क्या है? एक अधिक, यानी एक का जोड़। तो यहाँ पे संख्या 0 है, अपने आगे लगाई थी, तो 0 में अपने 1 जोड़ा तो क्या बन गया जी? 1। तो टोटल आंसर अपने पास में आ गया जी। यहाँ पे आपको दिख रहा है 1, फिर 1 विनुकुलम का, फिर 0, और फिर 2 विनुकुलम का। तो ये जो 898 है ये चेंज हो चुका है किसमें? विनुकुलम में। समझे बात? चलो दूसरा देख लेते हैं। पहला अंक किससे घटाएंगे भाई? 10 में से। तो 10 में से 8 है, कितने बचेंगे? 2। 2 के ऊपर क्या लगाएंगे? विनुकुलम। क्यों? क्योंकि अपने इसको बदला है। अब अगले वाले अक्षर किससे घटाएंगे? 9 से। तो 9 में से 6 गए 3, 3 के ऊपर क्या लगाओगे? विनुकुलम। अब आगे वाला, फिर देखो ये संख्या कौन सी आ गई भाई? 4 आ गई। अब 4 क्या आ गया? 4 तो छोटी संख्या है, इसको तो विनुकुलम बदलने की जरूरत नहीं है, यानी एक पार्ट अपना इस मेथड का पूरा हो गया। तो अपने क्या करते हैं कि जब एक पार्ट पूरा हो, जैसे यहाँ पे 898 वाला पूरा होता था, आगे क्या लगाया था अपने? एकाधिक चिन्ह। तो यहाँ भी क्या लगेगा? 4 के ऊपर एकाधिक चिन्ह। तो 4 के ऊपर हमने लगा दिया एकाधिक चिन्ह। तो 4 और 1 कितने हो गए भाई? 5। ठीक है, अब दोबारा विधि शुरू होगी। समझा रही ना बात? मैंने ऊपर बता दिया आपको कि जैसे बीच में छोटा अक्षर आ जाएगा, फिर विधि अपने दोबारा से शुरू करेंगे। तो दोबारा में क्या होगा? आप घटाओगे 10 में से। तो 10 में से 6 गए जी, कितने बचेंगे? 10 में से 6 गए, 10 में से 6 के बचेंगे 4, और 4 के ऊपर अपने क्या लगाया जी? विनुकुलम। पता लग गया कैसे लगाया? उसके बाद वाले अक्षर किससे घटाओगे? 9 से। तो 9 में से 7 गए, कितने आएंगे भाई विनुकुलम के? 2। अब आगे वाली संख्या आ गई 5। अब 5 क्या है? छोटी संख्या है, बदलो नाम बदलो एक बराबर, कोई दिक्कत नहीं है। लास्ट अंक है तो उसके ऊपर क्या लगाएंगे भी? रकम यहाँ पे खत्म हो रही है तो ऊपर क्या लगा दिया? एकाधिक चिन्ह। और 5 और 1 कितने हो गए भाई? 6। तो कहने का मतलब आंसर कितना आ गया? 6 विनुकुलम 2 विनुकुलम 4 5 विनुकुलम 3 और विनुकुलम 2। अब समझ में आ गया होगा कि सामान्य संख्या को विनुकुलम में कैसे बदलते हैं। ठीक है, अब अगर फिर भी कोई आपको लगे तो आप इसको थोड़ा सा वीडियो को बैक कीजिए और दोबारा से देखिए, आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे आपने किया। फिर सामान्य संख्या को अपने एग्जाम्पल के तौर पे लिखिए और उनको हल कीजिए। ये 9th क्लास के अंदर आपको इसके क्वेश्चन मिल जाएंगे, आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो। ठीक है जी, अब अपने आगे चलते हैं। ये तो अपने सीखा कि कैसे विनुकुलम सामान्य संख्या को विनुकुलम में बदल सकते हैं। अब अपने पता लगाते हैं कि विनुकुलम अगर दिया हो तो सामान्य हम कैसे बदलें, यानी कि इनको उल्टा कैसे करें। अब इसको जो एक एक विनुकुलम अपने को दिया है 2, इसको वापिस अपने 898 में कैसे बदलें। ठीक है, तो ये अपने सीखते हैं इसके अंदर। देखो विनुकुलम को सामान्य संख्या में बदलना, तो उसमें विधि कौन सी थी भाई? जब सामान्य को विनुकुलम बदल रहे थे तो निकला तो दोनों में सेम है, यानी सारा तरीका क्या रहने वाला है? आधार वाला, बिल्कुल सेम। पहले संख्या को 10 में से घटाना है, दूसरे को बाकी को 9 में से घटाना है। ठीक है, ये तो सेम है, लेकिन उसमें जो अंक विनुकुलम वाला आएगा या लास्ट वाला अंक आएगा, वहां पे अपने क्या करते थे? एक अधिक करते थे, यानी एक का अधिकेन पूर्वेन विधि थी। तो वहां पे अपने एक अधिक, यानी एक को अपने क्या किया था? प्लस किया था। लेकिन यहाँ पे क्या है? एक न्यून, यानी एक को अपने क्या करना है जी? माइनस में करना है। ठीक है, समझे बात? और अब अपने देखते हैं कैसे इसका एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल के द्वारा आपको थोड़ा समझ में जल्दी आएगा, क्योंकि ये विधि आपको रटना नहीं है। देखो आपको ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल करने हैं, आप एग्जाम्पल करोगे, आपकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा ये विधि आपके दिमाग में रहेगी। ठीक है, तो शुरू करते हैं। 243 जैसे आपको दिया विनुकुलम में, देखो
विनुकुलम में कैसे पता लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर क्या लिखा है, विनुकुलम चिन्ह लगा है। ठीक है जी। अब देखो, अब वही सेम विधि, पहले 10 में से 3 घटाए कितने आएंगे भाई, 7। बाकी अक्षर किस में से घटाएंगे, 9 में से। तो 9 में से 4 गए, कितने बचेंगे, 5। अब आगे वाला अक्षर देखो 2, 5 से बड़ा है क्या, नहीं बड़ा, तो क्या करेंगे, इसको विनुकुल, इसमें वो मेथड नहीं लगने वाला। अब अपने को कौन सी विधि देखनी है, सूत्र एक न्यूनयन वाली। तो न्यूनयन वाले में क्या करेंगे भाई, वहां पे देखो आपने जैसे ही उसको एकाधिकरण में किया था, तो आपने जैसे मान लास्ट अक्षर के ऊपर यूं बिंदी लगाई थी, जैसे 800 वो वाला था, तो उसके ऊपर आपने यूं करके लास्ट वाला 0 आया था, 0 के ऊपर आपने यूं करके बिंदी लगा दी थी और 0 और 1 जोड़ के लिखा था 1। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब न्यूनयन करोगे आप, तो न्यूनयन के अंदर ये बात ध्यान में रहे कि न्यूनयन करते समय जो लास्ट अंतिम अंक आपका है, जो बिना विनुकुलम का है, ठीक है, उसके ऊपर बिंदी नहीं लगानी, उसके नीचे बिंदी लगानी है। नीचे डॉट का मतलब क्या हुआ, नीचे डॉट का मतलब ये हुआ कि ऊपर लगाया मतलब उसको अपने जोड़ रहे हैं, और नीचे का मतलब अपने क्या करें, उसको माइनस कर रहे हैं। तो उसमें अपने एक का अधिकरण एक को अधिक किया था, इसमें एक न्यूनयन, तो एक को क्या करेंगे, कम करेंगे। तो जैसे 2 में से 1 माइनस हुआ तो अपने पास क्या बचा, 1। तो ये विनुकुलम का चेंज हो गया जी सामान्य में। चलो दूसरा एग्जाम्पल चेक कर लेते हैं। जैसे ये दिया अपने को, तो वही तरीका, क्या करोगे भाई, 10 में से गया 9, अच्छा उसके बाद में 9 में से घटाने हैं, 9 में से 3 गए 6, पता लग रहा है ना। ठीक है, उसके बाद में 5 आ गया जी। आप बताओ कैसे करें, 5 आ गया, लेकिन 5 तो विनुकुलम नहीं लगा 5 के ऊपर, तो क्या करोगे, एक पॉइंट लगाना पड़ेगा किसके नीचे, 5 के नीचे। अब वहाँ पे जोड़ रहे थे, यहाँ पे क्या करना है, माइनस। तो 5 में से क्या कितना बचेंगे भाई, 4। फिर दोबारा से शुरू करना है ना, क्योंकि एक बार बीच में छोटा अक्षर आ गया। तो देखो 10 में से 2 गए, कितना आएंगे, 8। ठीक है, अब आगे वाला अक्षर विनुकुलम लगा क्या, नहीं लगा, तो नीचे क्या लगाएंगे, एक पॉइंट लगाएंगे, और 2 में से क्या कितना बचेगा, 1। तो पता लग गया होगा कि कैसे सामान्य को विनुकुलम में बदलेंगे और कैसे विनुकुलम को सामान्य में बदलेंगे। ये आपके डाउट्स जो क्लियर हो गए होंगे विनुकुलम को लेकर, कि विनुकुलम सर आपने कैसे किया था। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों बता दिए कि सामान्य को विनुकुलम में कैसे बदलोगे और विनुकुलम को सामान्य में कैसे बदलोगे। अब विनुकुलम की जरूरत क्यों पड़ी थी, ये मैंने आपको बता दिया कि बड़ी संख्याओं को छोटी संख्या में अगर अपने बदलना है, तो अपने को वैदिक मैथ के अंदर विनुकुलम का प्रयोग करना होगा। ठीक है जी। तो मेरे ख्याल से आपको डाउट जो आपका था विनुकुलम को लेकर वो क्लियर हो चुका है। अब अपने बात करते हैं सेकंड डाउट को लेकर। ठीक है, अब फिर भी अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो मेरे को पर्सनली मैं उसको सॉल्व करके भेज दूंगा। अगर थोड़ी सी भी दिक्कत मेरे से बात कर सकता है। मेरे जो कॉन्टैक्ट नंबर हैं वो आपको द ट्यूशन सेंटर यूट्यूब चैनल पे, और वहाँ पे आपको लिंक के द्वारा इसके डिस्क्रिप्शन, वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जिन बच्चों ने अभी तक पार्ट वाली वीडियो नहीं देखे हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, तो आप बेटा उसको जरूर देखिए और अपना पूरी मैथ का जो कंप्लीट है। मैं चाहता हूँ कि लॉकडाउन के अंदर के बाद जब आपके स्कूल स्टार्ट हों, क्लासेस स्टार्ट हो, तब आप एक वेल स्टूडेंट की तरह आगे की तरफ बैठे हो, क्योंकि आपका आधा से ज़्यादा सिलेबस मेरे को लगता है कि मैं लॉकडाउन जब तक खुलेगा, स्कूल जब स्टार्ट होंगे, तब तक मैं आपको पूरा करवा दूंगा। तो ये आपके लिए बेटर है कि आप स्कूल शुरू होने से पहले या क्लास शुरू होने से पहले आप इतना कुछ सीख पा रहे हैं, तो इसको ज़रूर कीजिए। और उसके बाद भी अगर आपके जिन बच्चों ने नहीं देखी उनके डाउट आए तो वो मुझे डाउट भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सोचोगे कहीं सर ने आज वीडियो डाल दी कि आप तब बाद में बताए ना बताए, तो आप मेरे को भेज सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जब भी देखो, कभी भी आपने इस वीडियो को देखा और आपको डाउट लगा तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या यूट्यूब के ऊपर आप कमेंट, जो अपना इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दें, मैं वहाँ से आपको कमेंट का आपके रिप्लाई के अंदर सोल्यूशन डाल दूंगा। ठीक है जी। तो चलो जी, अपना नेक्स्ट डाउट जो था सेशन का, वो था दवजांक विधि द्वारा भाग। दवजांक विधि द्वारा भाग। अब इसमें दो दो संख्या वाले भाग में किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसका मतलब क्या है कि दवजांक विधि कैसे करनी है ये तो आपको आता है। अब आपको दिक्कत किस में आई भाई, आपको दिक्कत आई 3 संख्या वाले भाजक में, कि 3 संख्या वाला भाजक है, इसका दवजांक विधि से भाग कैसे करें। और इसके अंदर भी समस्या कईयों को क्या थी, वो ये थी कि मुख्यांक व दवजांक का चयन कैसे करें सर। और बिल्कुल जायज़ समस्या है। इसका रीज़न ये है कि कई बुकों के अंदर मैंने आपको जैसे कल भी कराया था, ये 112 वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, उसमें मैंने देखो इस तरीके से किया था। मैंने मुख्यांक को नीचे 2 मुख्यांक लिखे थे, ऊपर एक दवजांक लिखा था। लेकिन किसी बुक के अंदर कुछ बुकों के अंदर सोल्यूशन किया तो वहाँ पे नीचे 1 मुख्यांक लिखा और दवजांक की संख्या ऊपर 2 दिखाई गई है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम बच्चों को लगी कि सर अब नीचे 1 लिखें कि सर ऊपर 2 लिखें। तो नो टेंशन, अपने यहाँ पे उस चीज़ को मैं क्लियर कर दूंगा। ध्यान से देखिए आप,
मैंने यहाँ पे जो नीचे वाला क्वेश्चन जो मैंने कल करवाया था इसको मैंने दोनों तरीके से लिया है। देखो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा आपको। अब मैं आपको विधि नहीं समझाने वाला क्योंकि विधि आपको आती है, बस आपका ये डाउट मैं एक बार यहाँ पे क्लियर कर दूँ। मैंने दोनों तरीक़ों से इसको सॉल्व किया है और जो दूसरा तरीके से मैंने सॉल्व किया उसको मैं थोड़ा पूरा एक्सप्लेन करूँगा। ये जो कल वाला है ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। उसमें आपको जो दिक्कत थी इस चीज़ की वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। देखो मैंने मुख्यांक यहाँ पे 2 लिए और दवजांक यहाँ पे क्या लिया 1, और यहाँ पे मैंने मुख्यांक कितना लिया भाई 1 और दवजांक कितना लिया 2। देखो ध्यान से ये लो, ठीक है। तो मैंने दोनों तरीके से सॉल्व किया है। अब कैसे किया वो तो मैं आपको बताऊंगा। देखो दोनों तरीकों से सॉल्व किया और दोनों का आंसर आप नोट कीजिए। देखो यहाँ पे भागफल 40 शेषफल 52 और इधर वाले का भी भागफल कितना है भाई 40 और शेषफल कितना है 52। तो दोनों क्या है बिल्कुल सेम है, दोनों का बिल्कुल सेम आंसर आ रहा है। यानी कि जो विधि है दोनों में से आप जो भी यूज करें दोनों से आंसर तो आएगा। लेकिन मैंने आपको ये ही क्यों करवाया, ये क्यों नहीं बताया, इसका रीज़न ये है क्योंकि मेरा मतलब ये था कि आप जो मैथ को करें तो बहुत आसान तरीके से करें, क्योंकि दोनों विधियां राइट है। और इस विधि से जब मैं आपको सवाल आज बताऊंगा तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो विधि मैंने साइड में लिखी है सेकंड मेथड जो आधार 100 वाला है ये कहीं ज़्यादा कठिन है आधार 10 वाले से। तो क्यों ना जब अपने मैथ को करने बैठे तो उसको इजी तरीके से करने के लिए बैठे हैं तो अपने इजी तरीका ही यूज़ करेंगे, ठीक है। तो अपने इस विधि से सवाल करेंगे, ठीक है जी, समझे बात। और सेकंड लॉजिक इसका ये है जो मैं आपको थोड़ा आगे इसके लिखने वाला हूँ, वो लॉजिक ये है कि दवजांक जो हैं आपको एक इकाई के रूप में ही रखोगे तब आपका सवाल बहुत आसान तरीके से हल होगा। और थर्ड मैं बात करूँ तो जो ये संख्या अपने भाग दे रहे हैं 1 1 2, ध्यान से देखो 1 1 2 तीनों अंक क्या है बिल्कुल छोटे अंक है, छोटे अंक है यानी इनको विनकुलम में बदलने की जरूरत अपने को नहीं है। विनकुलम में कब बदलेंगे जब संख्या बड़ी आ जाएगी, जैसे 8 7 9 6 इनमें से कोई अंक डाला हुआ, ठीक है, तो उस वक्त अपने को विनकुलम की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो विनकुलम विधि से भाग जो हैं आप उस वक्त यूज करोगे दवजांक विधि में जब यहाँ पे भाग वाली जो संख्या है वो क्या हो बड़ी संख्या हो, यानी कि 6 से लेकर 9 तक आपको जब संख्या दी हो तब आप विनकुलम विधि का यूज करें। और जब आपको ना दी हो तब मैंने जो इस साइड में लिखा है आप इसी तरीके से सॉल्व करेंगे और कोई मेथड यूज़ नहीं करेंगे। ये वाला मत करना। हाँ ये मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ क्योंकि आपका डाउट था कि सर किसी बुक में ऐसे लिखा है तो सोल्यूशन, हाँ भाई इससे भी सोल्यूशन आ जाएगा लेकिन ये थोड़ा आपके लिए कठिन रहेगा, तो आप इसी से कीजिए आसानी से करोगे, ठीक है। और ये मैंने आपको कल पूरा का पूरा समझा दिया था, ठीक है, और ये आपको समझ में भी आ गया। लेकिन आपको जो डाउट था वो इस चीज़ को लेकर था तो मैंने यहाँ पे वो आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। एक बार मैं आपको बता दूँ कि इसका आंसर कैसे आया। देखो ध्यान से स्टार्ट करते हैं अपने उस एक बार उसको छोड़ देता हूँ, मैं अपने इसी की बात करता हूँ। देखो हाँ जी थोड़ा नीचे चला गया ना, ये लो ये लो यहाँ हो जाएगा। अब देखो 4532 भाग 112, देखो ध्यान से मैंने यहाँ पे मुख्यांक रखा 1 दवजांक रखे 12। अब यह कठिन क्यों है, कहाँ पे दिक्कत आई, देखो अपने क्या करते हैं मुख्यांक का भाग देते हैं संख्या में, तो पहले 4 के अंदर भाग दिया जी 1 का, ठीक है, तो 4 के अंदर भाग दिया 1 का तो भागफल कितना है भाई 4, और 4 एकम 4 तो शेषफल कितना बच गया अपने पास में 0, तो भागफल लिखते हैं यहाँ शेषफल लिखते हैं यहाँ। ये आपने किया विधि सेम ही है। ऊपर से क्या संख्या आएगी भाई 5 नीचे उतरेगा तो क्या आएगा 0 5, इसमें से क्या घटाना है इस भागफल और दवजांक का गुणा। अब 4 गुणा 12 करोगे तो कई बच्चे लिख रहे हैं 12 एकम 12 12 दूना 24 12 3 36 और 12 चौका 48, ऐसे नहीं करनी, ऐसे गुणा नहीं करना। इस वक्त आपको एक विधि का मैं याद करवा दूं जो आपने पहले पढ़ी थी, वो थी उद्धर्व तिर्क से अपने गुणा किया था। उद्धर्व तिर्क विधि से अपने गुणा किया था दो दो अक्षरों का। जैसे मान लो 12 और 4 की गुणा करनी है तो मैं यहाँ पे करूँ 12 और नीचे लिखूँ 4। अब ऊपर 2 अक्षर हैं भाई, उद्धर्व तिर्क में क्या था नीचे और ऊपर अक्षर क्या थे बिल्कुल समान थे, अगर ऊपर 1 तो नीचे भी 1, अब ऊपर 2 तो नीचे भी क्या होना चाहिए 2 होनी चाहिए, तो मैंने यहाँ पे साथ में क्या लगा दी 0। अब अपने इसको हल कर सकते हैं, कैसे हल किया था भाई वहाँ पे क्रॉस किया था, तिर्क किया दोनों का, 4 एकम 4 प्लस 2 की गुणा 0 से कितना आएगा 0, और 4 और 0 कितने होंगे भाई 4, यानी कि अपने को 5 में से 4 माइनस करने हैं, तो यहाँ पे मैंने आपको करके दिखा दिया, ठीक है। तो संशोधित भाजक कितना आ गया भाई अपने पास में 1,
एक आ गया। तो अपने अब एक में किसका भाग देंगे भाई, दोबारा फिर मुख्यांक का। तो एक में एक का भाग दिया, तो वैसे तो भागफल एक आना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि अगर मैं भागफल यहाँ पे एक लेके आऊँगा तो आगे जो कंडीशन बनेगी वो माइनस में आएगी। और माइनस में आएगी, इसके लिए मैंने आपको पहले भी जब पिछले पार्ट 3 में आपको सवाल करवाए थे तब आपको बताया था कि अगर संख्या माइनस में आ जाए तो अपने को वो दोनों स्टेप कैंसिल करने पड़ते हैं और अपने को दोबारा शुरू करना पड़ता है एक भागफल कम करके। तो मैंने यहाँ पे सीधा डायरेक्टली एक भागफल कम करके लिखा है, ये आप सॉल्व करके देख लेना, आपका माइनस में आएगा। ठीक है, तो क्योंकि ये चीज़ें आप समझ चुके हैं, मैं आपको पहले पार्ट 3 में समझा चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा इसको रिपीट नहीं कर रहा। जिसमें आपको डाउट है अपने उसी की बात कर रहे हैं। देखो, तो एक का एक में भाग दे तो मैंने भागफल लिया 0, तो शेषफल कितना आ गया 0 × 1 यानी कि 0, और एक में 0 गया तो 1, तो भागफल 0 और शेषफल मेरे पास में आ गया जी 1। अब ध्यान से देखो, पहले मैंने क्या किया, सिर्फ 2 को लास्ट खंड में लिखा है, लेकिन यहाँ पे मैंने 3 को यहाँ ना लिख के मैंने क्या लिखा है, आगे वाले खंड में लिखा है। ऐसा क्यों भाई, देखो जब मैंने इसको किया था तो मेरे पास दवजांक में अक्षर कितना था, एक अंक था, तो मेरा आधार मैंने एक अंक था, इसका मतलब लास्ट वाला एक अक्षर मैंने लिखा था लास्ट खंड में। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने दवजांक के अक्षर कितने मेरे पास में 2 है, तो मैं अंतिम वाले 2 अक्षर लिखूंगा थर्ड खंड में। समझे बात, ये भी डाउट आपका क्लियर हो जाए, ताकि आपने वहाँ पे 2 लिखे यहाँ पे 1 क्यों लिखा, तो ये कारण है भी। अगर दवजांक आप 1 ले रहे हो तो लास्ट खंड में यानी कि थर्ड खंड में आप 1 अंक रखोगे। अगर दवजांक आप 2 ले रहे हो, 2 अंकों का ले रहे हो, तो आप लास्ट खंड में 2 अंक रखोगे। देखो अब आगे सॉल्व करते हैं। तो अपना जी ये आ गया, ऊपर आ गया 1, शेषफल हुआ था 1। अब 1 के नीचे अपने को, जब 1 को नीचे उतारा साथ में क्या उतरा भी अपने 3, तो कितने बन गए 13। अब 13 में से क्या माइनस करना है भाई, देखो 13 में से क्या माइनस करना है, वही दवजांक गुणा हम क्या करते हैं भागफल, तो 12 × 40। अब वही तरीका सेम टू सेम, वैसे मत कर देना, 12 × 40 है ना, कैसे होगा 12 और यहाँ पे आएगा 40, तो 0 × 1 कितना आएगा भाई 0, और 4 दूनी 8, तो कितना उत्तर आ गया 8। यानी अपने को क्या करना है जी, यहाँ पे 13 में से क्या माइनस करना है, 8 माइनस करना है। देखो, तो 13 में से अपने माइनस किया जी 8, कितना उत्तर आ गया अपने पास में 5। अब एक बार भाग किया, एक बार घटाव किया, एक बार भाग किया, एक बार घटाव किया, अब क्या करेंगे फिर भाई भाग करेंगे। तो 5 के अंदर भाग दिया, एक का तो भागफल कितना आया 5, 5 एकम 5, और 5 में से 5 शेष पे कितना बचा 0, तो ऊपर ने ऊपर लिख दिया। क्या लिखा भाई, देखो मैं थोड़ा सा देखो ऊपर कर लूँ, देखो यहाँ पे देखो, जैसे भागफल 5 है तो मैंने भागफल यहाँ लिख दिया 5, भागफल लिख दिया अपने 5, और शेष पर अपना आ गया जी यहाँ पे 0। थोड़ा सा इसको टाइपिंग की प्रॉब्लम है हल्की सी। देखो शेष पर मैंने यहाँ 0 लिखा और भागफल मैंने यहाँ लिखा है 5। अब देखो, तो ऊपर से संख्या उतारी कितनी उतरेगी भाई 0 और 2, कितना उतरेगा 0 2, तो 0 2 जो अपना अंतिम रूप से, और कोई संख्या नहीं बची पीछे, तो बच गया 0 2, अपने पास क्या बच गया अंतिम रूप से शेषफल, यानी कि नीचे वाला बच गया। तो यहाँ मैंने 2 को सीधा सीधा यहाँ पे पुट कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या है, ये बीच वाला खंड अपने को दिखाता है भागफल, और ऊपर वाला अपने को दिखाता है लास्ट खंड वाला, थर्ड खंड में जो आता है वो अपना क्या होता है शेषफल। जैसे यहाँ पे बीच वाले खंड में क्या आया था 40, तो भागफल कितना था 40, और लास्ट खंड में क्या आया था भाई 52, तो शेषफल कितना था 52। तो यहाँ पे ऐसे ही बीच वाले खंड में क्या है भाई 40, तो भागफल 40, और लास्ट खंड में क्या है 52, तो क्या आएगा शेषफल आ गया 52। अब आपको पता लग गया होगा कि अगर भाई अपने इस तरीके से करेंगे, ठीक है, तो अपने को ये जो तरीका है थोड़ा सा टफ रहने वाला है, क्योंकि इसमें अपने को उद्धर तिरक भी ध्यान में रखना पड़ेगा, और हो सकता है कोई भाई उद्धर तिरक उसके दिमाग से एग्जाम के अंदर हड़बड़ी में निकल जाए और वो सीधा ही गुणा कर दे भागफल और दवजांक का, जैसे मैंने बताया 12 चौका 48 है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना, इसलिए इस कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैंने आपको ये विधि नहीं करवाई थी, इस तरीके से नहीं करवाया था। मैंने आपको बोला था कि आप इसी तरीके से सवाल को सॉल्व करोगे, तब आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा कि वहाँ पे ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा और ऐसे लिखेंगे तो क्या होगा। तो क्वेश्चन दोनों विधि से हल हो रहा है, लेकिन आपको ये विधि आपके लिए बेस्ट है, आप इसी से सवाल कीजिए, हर सवाल को ऐसे कीजिए, आपका सवाल सॉल्व होने वाला है। अब जी बात करते हैं जो नेक्स्ट, एक और थोड़ा सा एग्जाम्पल ले लेंगे इसके बारे में। ठीक है, ये मैंने आपको लिख दिया, यहाँ पे सारा चीज़ें ध्यान से समझा दी है, देखो नोट करें। तो दवजांक में मुख्य जो मुख्यांक के चयन में जो समस्या थी, ठीक है, उसको अपने यहाँ पे पॉइंट ले रहे हैं। ये मेरे 2 पॉइंट हैं, इन दोनों पॉइंटों को ध्यान से देखिए आप, कि अंक जो 0 से लेकर 5 तक थे उन संख्याओं में अगर दवजांक इकाई का अंक अपने रखें तो प्रश्न क्या हो जाएगा, आसानी से हल हो जाएगा। ये मैंने आपको बता दिया कैसे, ऊपर वाला एग्जाम्पल अपने अभी किया है। और अगर कोई बड़ी संख्या है तो उसको अपने किस में बदलना पड़ेगा भाई, वीन गोलम में बदलना पड़ेगा, उससे वो थोड़ा आसानी से हो जाएगा। अब जरूरी नहीं कि मैं बोल रहा हूँ कि वीन गोलम में बदलोगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अब आपको कौन सा मेथड आसान लगता है आप उसी से करोगे।
अगर आप बिना विनकुलम के बदले हल कर रहे हो बड़ी संख्या को और आपको वही आसान लग रहा है तो आप उसी से कीजिए। अगर आपको विनकुलम वाला आसान लग रहा है तो आप विनकुलम से कीजिए। दोनों विधियों से आपका आंसर बिल्कुल सही है। दोनों विधियां किसकी है? दबजांग की विधियां हैं। आपको उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। जैसे मान लो मैं यहाँ नीचे मैंने एग्जांपल दिया है 879 में, ये भाग में नीचे आपको करके दिखाऊंगा एग्जांपल नंबर 2 में। तो 21,015 में जब भाग दिया 879 का, तो 879 का विनकुलम क्या होगा भाई? 921। मैंने कल भी बताया और अब मैं आपको बताऊंगा नहीं कि यहाँ पे 9 विनकुलम 2 विनकुलम 1 कैसे आया, क्योंकि ये आप निकालना आप सीख चुके हो। अगर ये आप खुद निकालोगे कि कैसे निकला, ठीक है, समझे बात? तो पहला अक्षर, अब यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने मुख्यांक कितना है भाई? 87, यानी कि 2 अक्षर किस आधार पे? 112 वाले में। जैसे 112 में मुख्यांक कितना है? 11, तो यहाँ 879 में मुख्यांक कितना है? 87। वहाँ दबजांक कितना है? 2, तो यहाँ दबजांक कितना होगा? 9। क्योंकि इस तरीके में क्या होता है, अपने को उधर तरह की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, विनकुलम करेंगे तो देखो, और जब विनकुलम अपने लिखा, अब ध्यान से देखना कि जैसे मैंने इसको विनकुलम में लिखा, जैसे 921 लिखा, तो मैंने मुख्यांक यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पहला अक्षर लिया और दबजांक में क्या लिया जी? लास्ट वाले दोनों अक्षर। अब यहाँ पे ऐसा क्यों किया? देखो, कभी आपने देखा है कि मान लो मैं यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में, यानी कि जहाँ पे मुख्यांक होता है, मुख्यांक मैं यहाँ ले लूँ 9 और साथ में ले लूँ 2, ऐसे। तो आपको पता है कि मुख्यांक का अपने भाग देते हैं, ठीक है। तो मुख्यांक का अपने भाग देंगे तो कभी ऐसे इस 9 विनकुलम 2 का भाग पॉसिबल हो सकता है क्या? एक संख्या प्लस की और एक संख्या माइनस की, कभी देखा ऐसा भाग? नहीं हो रहा ना। यानी कि संख्या यहाँ तो प्लस में होनी चाहिए और यहाँ सारी संख्या किस में होनी चाहिए? माइनस में होनी चाहिए। और जिसके ऊपर विनकुलम लगा है उसका तो भाग देना ही बहुत मुश्किल है भाई, तो दिक्कत है ना। इसलिए क्या किया, इस संख्या को, इस 2 विनकुलम को उठा के किसके साथ ले गए? दबजांक के साथ में ले गए। यहाँ पे अकेला क्या रख लिया आपने? प्लस वाली संख्या, यानी कि सामान्य संख्या को ही रखा, क्योंकि उसका भाग देना अपने लिए आसान है। तो ये आपके वो सेकंड वाला जो आप पूछ रहे थे ना कि एक मुख्यांक रखा है और सिर्फ 12 दबजांक रखा है, उसका भी देखो आप थोड़ा सा मैच कर रहा हूँ उसके साथ में विनकुलम वाला। तो अगर विनकुलम वाला उसके साथ में मैच कर रहा है, कहने का मतलब क्या है कि जो विनकुलम विधि से अपने भाग करेंगे वो बिल्कुल सेम टू सेम आपके जो 12 दबजांक वाला सवाल मैंने करवाया उसके जैसा होगा, लेकिन उससे थोड़ा आसान हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? इसका कारण है क्योंकि इसमें संख्या साथ में क्या आ रही है? माइनस में आ रही है, ठीक है। तो कुछ उसकी जो गणना है वो थोड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। बाकी सेम टू सेम रहने वाला है विनकुलम वाला। और जो दूसरा आपने किया था 11 मुख्यांक वाला, वो ये आपका सेम रहने वाला है। तो मैं दोनों से आपको करवाने वाला हूँ, ध्यान से देखना। देखो स्टार्ट करते हैं अपने, पहले इधर वाला कर लें, सिंपल वाला ना, पहले सिंपल वाला कर लेते हैं। देखो ये रहा। तो तरीका आपको पता है सबको। तो मैंने नीचे मुख्यांक रखा 87, ऊपर दबजांक रखा 9। तो 210 में 87 का भाग दिया जी, भागफल आया 2। शेषफल कितना आएगा? 87 दूना 174। और किसी को पहाड़ों में दिक्कत आ रही है कि भाई आप तो डायरेक्टली लिख रहे हो सर 87 इंटू 2 है ना 174, तो वो जो पहाड़े याद करने की शॉर्ट ट्रिक का जो वीडियो है अपने चैनल के ऊपर पड़ा है, उसको आप देख लीजिए। आपको लास्ट वाली जो 2 विधियाँ हैं, एक तो पहाड़े लिखने की 2-3 विधियाँ शायद पहले डाली हुई है, लास्ट वाली जो विधि है जो डायरेक्ट शॉर्ट तरीके से उसके मल्टीप्लाई की भी है, या आप वैदिक मेथड को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपको वहाँ से आपको जल्दी जल्दी ये गुणा या पहाड़े वगैरह याद हो जाएंगे, तो आप उस विधि को जरूर देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे 87 इंटू 2 174, और 210 में से 174 को माइनस किया तो बचा अपने पास में 36, यानी कि भागफल अपने पास में आ गया 2 और शेषफल अपने लिखते हैं यहाँ पे कितना? 36। तो ऊपर से संख्या उतारी कितनी हो गई भाई? 361। 361 में से क्या माइनस करना है? दबजांक इंटू भागफल। तो दबजांक 9, भागफल 2, तो 9 इंटू 2 18। 361 में से 18 गए, कितने बच गए? 343। क्या है अभी? 343 संशोधित भाज्य। अब फिर भाग देंगे 343 में 87 का, तो भागफल आया 3, क्यों? और 87 दिया कितने होते हैं? 361। तो 361 होते हैं। अब ध्यान से देखिए, सॉरी शायद यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिखा गया मेरे से, ये 361 शायद नहीं है। चलो अपने देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं। 87 इंटू 3 24 और 2 26, ये 261 था। ये थोड़ा सा अपने यहाँ पे रॉन्ग कर दिया, पहाड़े के थोड़ा सा टाइपिंग यहाँ पे मिस्टेक है। तो इसको आप 361 लिखा है, तो इसको थोड़ा सा आप 261 कर लेना, ठीक है। थोड़ी मल्टीप्लाई गलत हुई है और सॉरी फॉर दिस। देखो 261, ठीक है। तो ये 361 नहीं 261 है। तो 87 इंटू अपने 3 किया तो ये आ गया 261, ठीक है।
तो 343 में 261 जैसे ही माइनस करेंगे तो यहाँ आएगा अपने पास में 82 यानी कि 82। तो अब 82 आ गया, देखो जी, एक बार भाग, एक बार माइनस, एक बार भाग, अब क्या हो गया, अब क्या करना अपने को, माइनस करना है, तो यह है अपने पास में 82। अब यहाँ पे अपने भागफल 3 तो लिखा नीचे और शेषफल 82 लिख दिया अपने ऊपर। तो ऊपर वाली संख्या पूरी की पूरी क्या बनी भाई, 825। 825 में से क्या माइनस करना है, दवजांक इंटू भागफल का मल्टीप्लाई, तो 9 इंटू 3 27, यानी कि 825 में से 27 घटाए कितने बचेंगे, 798। तो 798 छोटे हैं ना 879 से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और सवाल अपना लास्ट तक सॉल्व भी हो गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो भागफल है वो जी आ गया 23 और शेषफल आपका आ गया जी 798। तो ईजी है ना मेथड। तो ये मेथड भी बहुत ईजी है, लेकिन कुछ बच्चे बुक्स के अंदर विनकुलम से इसको किया है, तो अपने इसको भी देख लेते हैं। तो आप विनकुलम से, जिसको विनकुलम वाला बढ़िया लगे वो विनकुलम वाला कर लेना, जिसको ये बढ़िया लगे वो ये कर लेना, ठीक है, दोनों ही ओके है, ठीक है। अब अपना विनकुलम वाला थोड़ा चेक कर लेते हैं। मैं थोड़ा सा इसको इस टाइप से ले आऊँ, देखो। तो विनकुलम वाले अगर आपने देखें, ये देखो जी हल्का सा, हाँ जी, देखो अब मैंने मुख्यांक कितना रखा यहाँ पे 9 और दवजांक कितना रखा, दोनों विनकुलम वाले। क्यों रखे ये मैंने आपको ऊपर बता दिया है, ठीक है। तो अब 21 के अंदर भाग देंगे अपने 9 का, 21 में भाग दिया 9 का, तो भागफल कितना आया भाई 2, 9 दूनी 18, शेषफल आ गया 3, तो भागफल 2 शेषफल 3 यहाँ लिखते हैं। ऊपर से संख्या उतरी 30। अब 30 में से क्या घटाना है, दवजांक गुणा भागफल, तो दवजांक कितना है 21, कौन सा, विनकुलम वाला, 2 विनकुलम और 1 विनकुलम, और नीचे भागफल कितना है 2। और गुणा कैसे करनी है मैंने आपको बताया था उद्धृत से, क्योंकि ये संख्या बिल्कुल उस सवाल के जैसे जैसा आपने उद्धृत वाला किया था। देखो तो इसको अब अपने करेंगे तो 21 इंटू 0 2, ऊपर क्या लगा इसके भाई विनकुलम, तो 0 वाला तो कैंसिल हो जाएगा, 2 दूनी 4, किसके आएंगे भाई माइनस के। और 30 में से जब अपने -4 किए, 30 में से -4 किए, तो देखो यहाँ से 30 में से -4 किए, तो ये माइनस और माइनस क्या हो गया भाई प्लस, और कितने बन गए 34। अब एक बार भाग हो गया, एक बार माइनस हो गया, अब क्या करेंगे फिर भाग, तो 34 में भाग दिया 9 का, तो भागफल कितना आया, भागफल आया 9 तिया 27, 34 में से 27 के कितने बचे 7। अब अपने भागफल तो लिख दिया भागफल की जगह पर, और शेषफल लिख दिया शेषफल की जगह पर, ठीक है। अब समझाइए ना बात, ये मैंने लास्ट वाले 2 अंक कैसे थर्ड खंड में लिखे हैं ये मैंने ऊपर बता दिया आपको, क्योंकि जो अगर दवजांक में संख्या 2 है तो जो अंतिम खंड में अपने संख्या के अंतिम 2 अक्षर रखेंगे, अगर 1 है तो 1 रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे शेषफल आ गया 7, भागफल आ गया 3, तो ऊपर से संख्या उतारो भाई, कितनी है 7 और 1 कितना उतरेगा साथ में 71, तो अपने 71 को यहाँ उतारा। अब 71 में से क्या घटाना है, वही सेम तरीका, कौन सा, भागफल इंटू दवजांक, तो भागफल इंटू दवजांक अपने घटाए। देखो यहाँ पे भागफल कितना है भाई 23 और दवजांक कितना है 21, यानी कि 21 का मतलब क्या है 2 विनकुलम 1 बोलेंगे इसको, 2 विनकुलम और 1 विनकुलम, ठीक है। तो 2 विनकुलम और 1 विनकुलम की गुणा की जब 23 के साथ में, तो अपना जो आंसर यहाँ पे आया, मैंने करके आपको दिखा दी कि कैसे गुणा करेंगे। देखो यहाँ पे तो अपने पास में आया जी, इसका मल्टीप्लाई करने 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, तो 6 विनकुलम का और 2 विनकुलम का, तो विनकुलम के हो गए 8। अब विनकुलम का 8 यानी 71 में से जब माइनस करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, और 71 और 8 कितने हो गए 79, तो यहाँ अपने पास में आ गया 79। तो 79 ऊपर से एक संख्या और बच रही थी अपने पास में। अब अपने को भाग नहीं करना, क्योंकि अपने कौन से खंड में चल रहे हैं भाई, शेषफल वाले खंड में चल रहे हैं ना। तो यहाँ पे अपने पास में आया था 7 9, और 7 9 के अंदर अपने क्या करना है, 7 9 के साथ में अब संख्या कौन सी बच गई लास्ट वाली अपने पास में 5, तो ये ऊपर से उतार लिया 795 हो गई। अब 795 में से क्या घटाएं भाई, इसने घटाया। देखो आपने जब उधर तिरक किया था, देखो मैं आपको थोड़ा बता दूं, हल्का सा एक्सप्लेन कर दूं, वैसे तो पहले पीछे बताया हुआ है कि जब उधर तिरक अपने करे थे 4 2 1 गुणा 1 2 3, तो इसमें क्या था कि पहले अपने 4 1 को लिखा था, फिर अपने 42 13 को लिखा था, ठीक है, फिर अपने 42 13 के बाद में फिर अपने पूरी रकम को लिखा था 4 2 1 1 2 3 को, फिर पहला अक्षर छोड़ दिया था, फिर दोनों लिखे थे 2 1 और 1 2 3, ठीक है। उसके बाद में ये लास्ट वाला क्या लिखा था 1 और 3, ये किया था ना। तो इसमें भी यही सेम टू सेम है। अब यहाँ पे अपने 21 और 23 का गुणा घटा दिया, किसमें से, इस रकम में थे। अब ऊपर से संख्या उतार ली, अब क्या घटाएंगे भाई, अब ये 2 वाला था, अब पहले वाले को छोड़ दो, पीछे वाले जो बच गए उनको क्या कर रहे हैं, उनकी गुणा इसमें से माइनस कर दो, वही उधर तिरक वाला फार्मूला, ठीक है। तो यहाँ पे क्या किया अपने, यहाँ पे अपने 1 विनकुलम और 3 विनकुलम। देखो तो पहले अपने 21 और 23 था,
अब 21 और 23 में आगे वाला 2 तो हो गया माइनस, यानी कैंसिल हो गया अगले स्टेप में, और 1 और 3 की मल्टीप्लाई अपने यहाँ पे कर दी, तो 3 एकम 3, 3 किसके आगे, विन कोलम के, तो 795 माइनस 3 विन कोलम, तो माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस, तो 795 प्लस 3 यानी कितना हो गया 798। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर अपने चेक करें तो लास्ट शेषफल कितना है अंतिम अपने पास में 798, और भागफल कितना आ रहा है जी अपना, ऊपर आपने मैंने लिखाया था खंड में कितना आ रहा है 23, तो सेम टू सेम उत्तर आ रहा है कि नहीं आ रहा, मैं थोड़ा सा आपको जूम करके दिखाया तो हल्का सा पास में, देखो ये देखो दोनों का उत्तर सेम आ रहा है ना, भागफल 23 और शेषफल 798। कहने का मतलब क्या है कि जो भी विधि आपको बेटर लगे, अगर जिसको ये तरीका अच्छा लगा वो इससे कर ले, जिसको ये आसान लग रहा है वो इससे कर ले, ठीक है दोनों सही, समझे ये बात मेरी, ठीक है। तो और ये तरीका तो सब में लग रहा है, तो मेरे ख्याल में आप जितने भी सवाल करने वाले हो सारे इसी से हल करोगे तो शायद आपका बेटर तरीके से पूरा कंफ्यूजन भी नहीं रहेगी, और चैप्टर भी ये दबजांच विधि भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। अब जो आपके जो आपका प्रॉब्लम थी दबजांच मुख्यांक को लेकर, मेरे हिसाब से वो समस्या सॉल्व हो चुकी होगी, और अगर किसी को फिर भी अगर लगे तो मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकता है, ठीक है। अब अपने एक लास्ट जो आपका डाउट वाला है, जो क्वेश्चन मेरे पास में आए थे, वैसे तो इसके कई क्वेश्चन आए थे मेरे पास में, वो मैंने छोटे थे उसको सॉल्व करवा दिया था, लेकिन एक क्वेश्चन मेरे पास में जो आया था वो ऐसा आया कि सर इस सवाल को अपने दोनों विधियों से कर सकते हैं क्या, जैसे आधार विधि लिखाई थी मैंने, उपाधार विधि लिखाई थी, तो हम जब इसको उपाधार विधि से करते हैं तो हमारा जो आंसर है वो राइट आता है, लेकिन जैसे ही हम इस क्वेश्चन को आधार विधि से करते हैं तो हमारा वो सॉल्व नहीं हो रहा, ठीक है, ऐसा कुछ था। तो देखो भाई आप दोनों विधियों से कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आप आधार से भी कर सकते हो और आप उपाधार से भी कर सकते हो, दोनों विधियों से आपका क्वेश्चन सॉल्व होगा। वो कहीं पर आपकी मल्टीप्लाई या वगैरह वगैरह थोड़ा सा मेथड अपने को चेक करना पड़ता है, मैं आपको यहाँ पे दोनों से करवा देता हूँ ताकि आपकी वो समस्या है वो सॉल्व हो जाए। देखो जैसे स्टार्ट करते हैं पहले उपाधार विधि, किया ना निकलम विधि से घन, उसके अंदर क्या था, दो फार्मूले थे, एक उपाधार वाला फार्मूला और एक आधार वाला फार्मूला। देखो ध्यान से, ये मैंने दोनों फार्मूले दिखाई दे रहे हैं आपको यहाँ पे, ये आपका आधार वाला और ये आपका उपाधार वाला, ठीक है। थोड़ा सा इसको जूम कर लूँ मैं ताकि आपको अच्छे तरीके से देख सके, देखो जी, ठीक है। अब देखो तो आधार विधि से करें अगर अपने 91 का, 91 की घाती, ये क्वेश्चन है, तो इसका आधार कितना आएगा अभी 91 का, अगर आधार उपाधार विधि से करें तो आधार आ गया 10, उपाधार कितना आएगा 10 नीम 90, और पीछे शेष जो बच गया, अब एक ज़्यादा है ना भाई, तो विचलन कितना आएगा प्लस का 1। अब सूत्र में अपने वैल्यू पुट करनी है, तो उपाधार कितना है भाई 9, तो 9 की स्क्वायर, संख्या कितनी है 91, प्लस 2 गुणा विचलन, तो 2 गुणा विचलन का मान कितना है 1, फिर उपाधारण कितना है 9 गुणा 3 गुणा विचलन की स्क्वायर, यानी विचलन कितना है 1, तो 1 की स्क्वायर, फिर आ गया विचलन की घात 3, तो 1 की घात 3, ठीक है। अब आप उसको सॉल्व करना है, तो 9 की स्क्वायर कितनी होती है 81, और 2 एकम 2, 91 और 2 93, ठीक है, और यहाँ पे 9 तिया 27 और 27 एकम 27, और 1 की घात 3 कितनी आएगी 1। अब आपने नीचे संख्या फिर मल्टीप्लाई किया, 81 इंटू 93 कितना आएंगे भाई, ये आप करके देख लेना, ये आएगा 7533, यानी कि 7533, और उसके बाद में आगे वाला 27 सेम टू सेम और 1 सेम टू सेम। अब अपने इसको लिखते हैं नीचे। अब देखो भी आधार कितना है 0, अगर आधार 0 है यानी कि उसमें एक 0 है, तो हर खंड में कितना अक्षर लेना अपने को, एक ही अंक लेना है, तो यहाँ तो एक ही है तो अपने एक को सीधा लिख दिया, यहाँ पे 2 थे देखो, तो 27 का क्या लगा यहाँ पे 7 आंसर लगी 2, और 2 को जब अपने दूसरों में ऐड किया 7 वाले में, तो 75 33 में जब 2 ऐड किए तो बन गया 75 35, तो अपना आंसर आ गया 75 35 71। ये उपाधार विधि है जिससे शायद सवाल आपने सॉल्व कर लिया था और ये आपको आती है। अब जिस विधि से आपका सवाल का सोल्यूशन नहीं हुआ आपने उसको देखते हैं, देखो आधार विधि, इसको नोट करते हैं, एक मिनट, हाँ ठीक है। अब देखो आधार विधि का द्वारा अगर अपने 91 का की घात 3 करें, देखो जी, तो आधार कितना आएगा अभी इसका 100, आधार अपने लेंगे 100, उपाधार कितना हो जाएगा ऑटोमेटिक 1 हो जाएगा। अब उपाधार की अपने को 1 होने पर जरूरत नहीं है, तो उपाधार विधि ये नहीं रही, अब कौन सी रहेगी आधार विधि रहेगी, ठीक है। और अब अगर आधार 100 है तो 100 से कितने कम है भाई 91, 9 कम है, तो इसका विचलन कितना आएगा भाई 9 आएगा, लेकिन मैंने इसको लिखा है -09। अब आगे 0 क्यों लगाई भाई, पता लग गया होगा आपको, क्योंकि मैंने वहाँ भी बताया था आपको कि जब आधार में अंक 0 आपके 2 हो तो विचलन के अंक भी कितने होने चाहिए 2 होने चाहिए। अगर आधार में 0 1 है तो विचलन का अंक भी कितना होना चाहिए
1 होना चाहिए। अगर आधार में 0 3 है तो विचलन के अंक भी कितने होने चाहिए? 3 होने चाहिए। तो यहाँ पे आधार था 100 यानी कि 0 थी 2, तो अपने विचलन को कितना कर लिया? 2 अंकों का कर लिया। ठीक है, तो ये आ गया -0.9। अब सीधा फॉर्मूले में अपने क्या करना है? वैल्यू पुट करो। देखो तो दिख रहा है आपको, जैसे संख्या आपने लिखी 91 प्लस 2 गुना विचलन आपका -0.9, 3 गुना विचलन आपका आ गया -0.9 की स्क्वायर और विचलन की घात 3 यानी कि -9 की घात 3। अब देखो ध्यान से, 91 का तो 91 आ गया जी, और 9 दूना 18, तो 91 माइनस ये माइनस का 9 थे, ये प्लस के 2 थे, तो कितने हो गए? 9 दूनी 18, किसके हो गए? माइनस के। तो 91 में से 18 हटाए कितना आएंगे भाई? 73। ये पहला खंड तो आपका देखो सॉल्व हो गया। ठीक है, दूसरा देखो -9 की स्क्वायर, तो -9 की जब स्क्वायर करेंगे -9 गुणा -9, देखो तो नीम नीम कितना होगा भाई? 81, लेकिन माइनस और माइनस गुणा क्या हो जाएगी? प्लस। तो ये सॉल्व होगा, प्लस लगाने की जरूरत नहीं है। तो 81 किसका आएगा? प्लस का आएगा। तो 81 × 3 कितना आ गया? 243। उसके बाद में लास्ट वाला देखो, -9 का घनमूल, तो 9 का घनमूल कितना होता है भाई? 9 का घनमूल होता है 729। कितना होता है? 729। अगर इसको वैसे नहीं पता तो आप 9 को 3 बार गुणा कर सकते हैं, 9 गुणा 9 गुणा 9। ठीक है, तो निम निम 81 और 81 निम 729। ठीक है, अब माइनस लगाए आगे, तो -9 और -9, तो माइनस और माइनस गुणा प्लस, और प्लस और माइनस गुणा माइनस, तो यानी कि 729 किसका आएगा? 729 आएगा जी माइनस का। अब चेक करते हैं अपने आगे। देखो अपने पास अब ये वैल्यू आ गई 73, 243 और माइनस का 729। अब आप जानते हो कि माइनस की संख्या तो नहीं पुट कर सकते। कभी ऐसी संख्या लिखी थी क्या? जैसे आपने 425 देखा होगा। ठीक है, ऐसा देखा क्या? कैसे लिखा होगा? 4 -5, ऐसा तो कुछ नहीं है, ये तो घटाव हो जाता है। फिर समझा रही बात? फिर इसको सॉल्व करना पड़ता है, तो इसका आंसर आया था 4 में से 7 गए माइनस के, यानी कि माइनस से कितने बचेंगे? 3। तो ये तो संख्या खत्म हो गई। कहने का मतलब क्या? इस माइनस को अपने को यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। ये वैसे तो मैंने आपको पीछे सॉल्व करना सिखाया था कि आपको इधर से असल लेनी है, और असल में क्या आएगा? आधार आएगा पूरा का पूरा। अगर मान लो आप आधार आपका 100 है और आप एक असल ले रहे हो, तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 नहीं आएगा, कितना आएगा? 100 आएगा। अगर आधार आपका 10 है और आप एक असल ले रहे हो, तो कितना आएगा आपका? 1 नहीं आएगा, 10 आएगा। तो अब यहाँ पे कितने भाई? 729। अब मान लो उधर से अपने एक असल लेते तो कितने बनते? 100। तो 100 में से 729 माइनस नहीं होंगे, तो अपने को इतनी असल लेनी है ताकि ये माइनस हो जाए। तो आपने ली अपने 8 असल ली, तो यहाँ कितने बनेंगे भी? अगर इधर से 8 असल निकाल कितने बनेंगे? 100 × 8 यानी कि 800। अब 800 में से 729 माइनस हो सकते हैं, तो जैसे 800 में से 729 माइनस के कितने बचेंगे अपने पास में? 71। तो लास्ट खंड में आ गया 71। अब इधर से अपने 8 अंक तो निकाल लिए, तो यहाँ कितने बच गए भाई? 235। तो अपने पास बन गया 73, 235 और 71। अब अपने को लिखना है जी इसका आंसर। तो आधार में 0 कितनी थी भाई? आधार था 100, और जब आधार 100 था, 0 भी कितनी थी? 2 0 थी, और 2 0 थी, तो प्रत्येक खंड में से अपने को 2 2 अंक उतारने हैं। तो 71 का 71 आ गया। 235 में से क्या आएंगे भाई? 35 आ गए, और 2 जो बचा उसको अपने इधर असल के रूप में प्लस कर दिया 73 वाले खंड में। 73 और 2 कितने हो गए? 75। तो उत्तर आ गया 75, 35, 71। तो ये जो आपने हैं 75, 35, 71, देखो ध्यान से, ये मैंने ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे दोनों को इकट्ठा कर दें थोड़ा सा और जूम करके देखो। अब दोनों का आंसर सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? उपाधार विधि से भी आ रहा है और आधार विधि से भी आ रहा है। पता लग गया ना कि जब आधार विधि में बस प्रॉब्लम क्या थी कि माइनस में संख्या आ गई, उसको अपने असल लेके इधर से सॉल्व करना पड़ा। तो मेरे ख्याल में जितने आपके डाउट्स थे वो मैंने यहाँ पे क्लियर करवा दी है। कौन कौन से डाउट जो आपके कॉमन डाउट थे सभी के, वो मैंने यहाँ पे इस पूरे मेथड में क्लियर करवा दिए हैं। ठीक है, एक विनुकुलम वाला, एक दवजांक वाला और एक निखलम वाला। और काफ़ी बच्चों के जो कमेंट्स मेरे पास में आए थे वो शायद पहले पार्ट के लिए आए थे, भाग जोड़ को लेकर आए थे, योग जो अपना था घटाव था उसको लेकर भी डाउट आए थे। वो नॉर्मल डाउट थे, वो मैंने उसको वहाँ पे सॉल्व करवा दिया है। समीकरण वाले पार्ट में किसी का बच्चे का कोई डाउट नहीं आया मेरे पास में, और पार्ट 3 के अंदर ये मेरे पास जो डाउट है मैंने आपको सॉल्व करवा दिए। अब इसके बाद जो जिन बच्चों ने वीडियोस नहीं देखी है वो एक बार अपना वीडियो आराम से देखें, उन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल अपने बुक के या खुद की तरफ से एग्जाम्पल बनाएं और उसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व करने के बाद में, ठीक है, अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, आपको मैं उसका सोल्यूशन ज़रूर भेजूंगा किसी न किसी तरीके से। ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप और चाहे कैसे भी। बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं 10th क्लास के जो आपके सहपाठी हैं या आपके आस पड़ोस में जो भी इसको देख रहा है, इन वीडियोज़ को देख रहा है, वो इन वीडियोज़ को, इन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सब बच्चों को इसका फ़ायदा मिल सके।
क्योंकि मेरा मकसद है जो मैथ का जो डर है बच्चों के मन में, मैं उसको बाहर निकालूं। ठीक है, वो जाने ना जाने किसी न किसी तरीके से जो अपने मन में बैठा दिया गया कि भाई मैथ बहुत हार्ड है, तो भाई आप जो इन वीडियोस को देख रहे हैं, कहीं भी आपको शायद ये नहीं लग रहा होगा कि मैथ हार्ड है। अपने बहुत ईजी तरीके से करवाने वाले हैं, क्योंकि मैथ हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, उसको जो करवाने वाले हैं या उसको जो करने वाले हैं उन्होंने उसको थोड़ा सा कठिन बना दिया है अपने तरीके से। ठीक है, तो मेरे ख्याल में जो आज अपने करवाया सभी को समझ में आया होगा। और अपने कमेंट्स मेरे को यूट्यूब के जो आपका कमेंट बॉक्स है वहाँ पे ज़रूर दें इस वीडियोज़ को लेकर। ठीक है, और आपके कोई भी डाउट्स आगे से हों किसी भी वीडियोज़ को लेकर वो मेरे साथ शेयर करते रहें, और आपको मैं पूरी पूरी आपकी हेल्प की जाएगी। और आज के लिए बस इतना ही। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।